Hello students, let's read the question. So the question is increased growth per unit time is termed as, पूछा गया है कि जो increased growth होता है per unit time उसे हम क्या कहते हैं, relative growth rate, biomass, all of the above. तो अगर हम देखें जो growth है, growth होता क्या है, growth is an irreversible permanent increase in size of an organ or its parts or even an individual cell. सो यहाँ अगर हम देखें ग्रोथ का मीनिंग क्या है, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन या फिर इट्स पार्ट्स या फिर इवन एक इंडिविजुअल सेल का जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम की अगर हम बात करें, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं. सो ये करेक्ट आंसर है. रिलेटिव ग्रोथ रेट नहीं, रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है स्पेसिफाई कर रहा है कि जो ये एक तरह का ग्रोथ रेट है जिसमें क्या होता है कि हम ग्रोथ रेट जो है उसको कंपेयर करें किसके साथ, इनिशियल पैरामीटर के साथ. जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इसका एरिया कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर 10 डेज अगर हम देखें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है. तो अगर हम देखें ग्रोथ रेट क्या होगा यहाँ पे कि कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो कितना इंक्रीज हुआ, 5 सेंटीमीटर जो है वो इंक्रीज हुआ. तो यहाँ पे अगर हम देखें ग्रोथ रेट क्या होगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम. लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो इनिशियल पैरामीटर के कंपैरेटिवली कितना इंक्रीज हुआ, से 5 सेंटीमीटर था और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हुआ, मतलब 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ. इसका मतलब इसके कंपैरेटिवली 100% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे. तो अगर हम देखें तो ये तो नहीं है इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम जो है उसको ग्रोथ रेट बोल रहे हैं, ये तो स्पेसिफाई हो जाता है जब इसको ग्रोथ रेट को हम इनिशियल पैरामीटर से कंपेयर करें. तो गलत है. बायोमास भी नहीं कहते. बायोमास क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं. ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा. करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.